यह सवाल वाकई में इंटरेस्टिंग है कि आखिर हॉकाई को पिम पार्टिकल एरो मिला कैसे। हैंक पिम हमेशा से अपने पिम पार्टिकल्स को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखता आया है, क्योंकि वह जानता था कि अगर यह टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई तो इसका डेंजरस इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। टोनी स्टार्क, जिसे हैंक पिम हमेशा से एक संभावित खतरा मानता था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसका मतलब यह हो सकता है कि पिम इंडस्ट्रीज अब अपनी टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रखने के लिए उतनी सख्ती नहीं बरत रही थी जितनी पहले करती थी। और अगर ध्यान से देखा जाए तो हॉकाई के पास जो पिम पार्टिकल एरो था, उस पर सिर्फ पिम इंडस्ट्रीज का लोगो नहीं बल्कि एक स्लीक और प्रोफेशनल डिजाइन भी था, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि यह कोई प्रोटोटाइप या चोरी की गई टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि इसे पूरी तरह से ऑफिशियली डिजाइन किया गया था। अब सवाल उठता है, क्या यह संभव है कि खुद हैंक पिम ने हॉकाई को ये एरोज दिए हों? या फिर हो सकता है कि यह टेक्नोलॉजी अब स्कॉट लैंग और होप वैन डाइन के कंट्रोल में हो और उन्होंने इसे हॉकाई को सप्लाई किया हो। एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि जब एवेंजर्स एंड गेम के दौरान टाइम हाइस्ट के लिए 1970 में जाकर टोनी और कैप ने पिम पार्टिकल्स चुराए थे, तो शायद स्टार्क इंडस्ट्रीज ने उस समय इसकी कुछ मात्रा को अपने पास रख लिया हो। टोनी, जो कि हमेशा टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए जाना जाता था, हो सकता है कि उसने पिम पार्टिकल्स को स्टडी किया हो और अपने जाने से पहले हॉकाई को कुछ हाईटेक एरोज देने की प्लानिंग बनाई हो। जो भी ट्रूथ हो, इतना तो तय है कि यह पिम पार्टिकल एरो एक बड़ा गेम चेंजर था। और अगर भविष्य में मार्वल इसे और विस्तार से एक्सप्लोर करता है, तो हमें यह भी पता चल सकता है कि हॉकाई को आखिरकार यह एडवांस टेक्नोलॉजी मिली कैसे। क्या तुम सोचते हो कि यह टेक्नोलॉजी खुद हैंक पिम ने दी होगी, या फिर स्कॉट लैंग और होप वैन डाइन ने हॉकाई को किसी मिशन के लिए ये एरोज दिए होंगे, या शायद टोनी स्टार्क ने पहले से ही इसकी प्लानिंग कर रखी थी?